पीवीसी ड्रेन बैकफ्लो वॉलो सेप्टिक टैंक में कहां लगाया जाता है, इनलेट पर या आउटलेट पर? आज हम मुकम्मल एनिमेटेड गाइड में समझाएंगे। सबसे पहले घर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं ताकि वॉल्व का मकसद साफ वाज़ा हो जाए। बैकफ्लो वॉल्व पानी को सिर्फ एक तरफ जाने देता है, वापसी का रास्ता मुकम्मल बंद रखता है। टैंक के अंदरूनी सिस्टम को देखें, जहां गंदा पानी जमा होकर सेटल होता है। अगर प्रेशर बन जाए तो गंदा पानी वापस लाइन में घुसने की कोशिश करता है। ये है इनलेट, जहां से घर का सारा फजला टैंक के अंदर दाखिल होता है। यहां से चूहे या जहरीली चीजें घर में घुस सकती हैं। ये है आउटलेट, जो साफ पानी को सॉकपिट या ड्रेन तक पहुंचाता है। यहाँ से कुछ अंदर घुसेगा तो टैंक में ही रहेगा। बैक प्रेशर और जहरीली अशिया, चूहे, सांप वगैरह का खतरा भी हमेशा इनलेट साइड पर पैदा होता है, आउटलेट पर नहीं। इसी वजह से आउटलेट लाइन पर बैकफ्लो वाल्व लगाने का कोई फायदा नहीं होता। इनलेट लाइन पर ही बैकफ्लो वाल्व लगाना फायदेमंद हो सकता है। And that's where rats, snakes, frogs, etc. enter. में मौजूद एरो के मुताबिक ही इसे फिट करना जरूरी है। पाइप के सरों को अच्छी तरह साफ करें। अब दोनों साइड्स पर सॉल्वेंट सीमेंट लगाया जाता है। डायरेक्शन उलट हो जाए तो वाल्व काम नहीं करेगा। जॉइंट को अंदर तक अच्छी तरह फिट करें और चंद सेकंड पकड़ कर रखें। पानी सिर्फ आगे जाता है, पीछे आने का कोई रास्ता नहीं रहता। अगर कभी सेप्टिक टैंक भर जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक फ्लो वॉल्व फौरन बंद होकर घर को गंदे पानी से बचाता है। साल में एक बार इसकी मेंटेनेंस लाजमी करें। याद रखें, बैक फ्लो वाल्व हमेशा इनलेट लाइन पर ही लगेगा, आउटलेट पर कभी नहीं। जगह पर लगाया जाए तो ये पूरे घर को बैक फ्लू से मुकम्मल महफूज रखता है। मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी फॉलो करें।